अगर आप गल्फ कंट्री में अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग या फिर आप अपनी जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं तो देयर इज़ अ नंबर ऑफ कंसल्टेंसीज जो कि दिल्ली में भी बहुत सारी है, देहरादून में भी है, गोवा में है, मुंबई में है। अगर आप जिस भी एरिया के आसपास रहते हैं आप वहाँ पर जाकर पर्टिकुलर कंसल्टेंसी से कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में उनको बता सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं तो भी एक बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है जिसमें आपका पासपोर्ट, वीज़ा, रेज्यूमे वगैरह रेडी होगा और आप अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी गल्फ कंट्री के किसी भी अच्छे होटल से। अगर आप जॉब ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो भी आपके पास डिप्लोमा या डिग्री मिनिमम होनी चाहिए, उसके बाद आप अपनी जॉब ट्रेनिंग किसी भी अच्छे होटल से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी जॉब देख रहे हैं किसी भी गल्फ कंट्री में तो उसके लिए आप किसी पर्टिकुलर कंसल्टेंसी से कंसल्ट कीजिए, वो आपको डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स के बारे में, होटल्स के बारे में बताएगा डेफिनेटली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित गोस्वामी है। आज का जो टॉपिक है वो है होटल मैनेजमेंट करने के बाद अगर आप जॉब करने के लिए किसी अब्रॉड कंट्री में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कि क्या प्रोसीजर्स रहेंगे और आपको क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। तो होटल मैनेजमेंट करने के बाद जो सबसे पास की डेस्टिनेशन है वो है गल्फ कंट्रीज में। गल्फ कंट्रीज में जैसे कि सऊदी अरेबिया, दुबई, बहरीन, कतर, आबू धाबी, ये हमारे पड़ोसी देश हैं और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग एरियाज भी हैं। लाइक अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हैं और आपके पास मिनिमम 6 महीने या 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप किसी भी गल्फ कंट्री में जाने के लिए एलिजिबल हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं, दुबई या गल्फ किसी भी गल्फ कंट्री में, उसका कंपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट करती है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पर है पासपोर्ट। आपके पास इंडिया का एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। साथ ही साथ जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपकी कुछ पासपोर्ट साइज फोटोज होंगी और इसके साथ ही इन चीज़ों के साथ आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या तो आइदर यू अप्लाई फॉर द वीज़ा और या तो जो कंपनी आपको जॉब ऑफर कर रही है वो आपको वीज़ा ऑफर करेगी। इस केस में क्या होता है कि आप अपने पासपोर्ट और अपने फोटोज वगैरह और अपनी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप यहाँ से मेल करते हैं उस कंपनी को। वो कंपनी वहां पर वीज़ा के लिए अप्लाई करती है और विद इन 15 डेज वीज़ा अप्रूव होने के बाद आपके पास वीज़ा आ जाता है। वीज़ा आने के बाद आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको टिकट करवानी है और आपको ट्रैवल करना है। होटल मैनेजमेंट करने के बाद अगर आप किसी यूरोपियन कंट्रीज में जाना चाहते हैं जैसे कि यूके, यूएसए या फिर किसी अदर कंट्रीज में, तो वहां का प्रोसीजर थोड़ा अलग है। वहां पर आपको आइल्स की जरूरत पड़ सकती है, वहां पर आपको वर्क परमिट की जरूरत पड़ सकती है और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनकी जरूरत आपको वहां के लिए पड़ सकती है। यूके, यूएस और कनाडा और अदर यूरोपियन कंट्रीज जो हैं ये बहुत ही एक्सपेंसिव होने वाली हैं। इन कंट्रीज का जो हायरिंग चार्जेस होते हैं वो आपकी सोच से भी ज़्यादा होते हैं। लाइक लाख में बातें होती हैं, 10 लाख 20 लाख रुपए खर्च करिए जब भी आप वहाँ के लिए एलिजिबल होते हैं। कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं है कि आप सस्ते में किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में जा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी गल्फ कंट्री को अगर आप अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ देख रहे हैं तो आप जैसे ही आपको वीज़ा मिलेगा, कंपनी आपको वीज़ा ऑफर करेगी, आप टिकट करवाइए और आप ट्रैवल कर सकते हैं। बस बशर्ते आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कोई भी कंसल्टेंसी जो है वो आपके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रही है। आपको कुछ बारीकियों को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा कि आप एक जेन्युइन प्रोसीजर के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। इसके अलावा जब आप दुबई जाते हैं, दुबई जाने के बाद 3 महीने का आपका विजिट परमिट होता है। विजिट परमिट के बाद वो परमिट आपका वर्क परमिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है कंपनी के थ्रू। दुबई और गल्फ कंट्री के अंदर 2 तरह के वीज़ा प्रोवाइड होते हैं। एक तो विजिट वीज़ा होता है, एक आपका ये वर्क परमिट होता है। तीसरा जो होता है वो होता है आज़ाद वीज़ा। वर्क परमिट वीज़ा जो होता है वो विजिट परमिट के बाद 2 साल के लिए अप्लाई करा जाता है और उसके बाद फिर आपको मिल जाता है। फिर वर्क परमिट के वीज़ा पर आपको एक प्रॉपर कार्ड मिलेगा जिसमें आपकी डिटेल्स होंगी, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स होंगी, किस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, किस कंपनी के थ्रू आप दुबई में रह रहे हैं। इसके अलावा अगर आप आज़ाद वीज़ा पर जाना चाहते हैं तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसमें थोड़े से चार्जेस हाई होते हैं, आपको डायरेक्टली ही अप्रोच करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी उसमें आपका साथ नहीं देगी, आपको डायरेक्ट अप्रोच करना पड़ेगा, वीज़ा लेना पड़ेगा और उसके बाद आप डायरेक्टली वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आज़ाद वीज़ा के अंदर आपके पास आज़ादी होती है कि आप एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच कर सकते हैं बिटवीन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे इन गल्फ कंट्री।
बट वर्क परमिट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक बार यहाँ पर से जाते हैं वर्क परमिट पे, तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 2 साल उस कंपनी को देने होंगे। एक वर्क परमिट कंप्लीट होने के बाद दूसरे वर्क परमिट के लिए कंपनी ऑटोमेटिकली आपके वर्क परफॉर्मेंस के बेस पर आपको रिकमेंड करती है। ऐसा नहीं है कि एक वर्क परमिट कंप्लीट होने के बाद आपको वापस भेज दिया जाएगा। हाँ, एक एग्जिट आपको जरूर शो करना पड़ता है कि जब भी आपका एक वर्क परमिट कंप्लीट होता है तो आपको वापस इंडिया आना है, एक एग्जिट शो करना है, देन आप दोबारा सेकंड वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। डिपेंड करता है आपके वर्क परफॉर्मेंस के ऊपर और कंपनी टू कंपनी के ऊपर।